आपकी पत्नी आज सुबह के शुरुआती घंटों में चल बसी। मेरी पैरोल में 4 दिन बाकी थे। फिर आज सुबह मुझे बताया गया कि मैं तुरंत जा सकता हूँ। कारण सीधा था, मेरी पत्नी की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस कल ही हमने फोन पर बात की थी। वो दूसरी तरफ हंस रही थी, कह रही थी कि जिस दिन मैं बाहर आऊंगा उसके पास मेरे लिए एक सरप्राइज है। मैं वो तस्वीर पकड़े पकड़े ही सो गया था। मैं आसमान से आई एक अचानक मार के साथ जागा। मैंने एक भी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे खुद उसे देखना था। लेकिन जैसे ही मैं जेल से बाहर निकला, हकीकत मेरे सामने आ गई। फ्लाइट में कोई समस्या थी। मेरा टिकट पहले ही फिर से बुक करना पड़ा। स्टाफ ने ठंडे लहजे में मुझसे कहा कि मुझे फर्क की रकम चुकानी होगी। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैंने समझाया कि मैं अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में जा रहा हूँ। उसके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। मूल मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना नहीं, और न तो कोई ईमेल है न ही कोई कॉपी। उस पल गुस्सा लगभग मेरे गले से बाहर निकलने ही वाला था। मुझे अपने सेलमेट की बात याद आई। कृपया एयरपोर्ट पर वहां मौजूद उन औरतों को बिल्कुल भी नाराज या क्रोधित करने की गलती मत करना। किसी ने एक बार उसी दिन रिहा होकर एयरपोर्ट स्टाफ से एक गंदी बात कह दी थी और उसे सीधा वापस भेज दिया गया था। मैं अपना आपा नहीं खो सकता था। मैंने गुस्सा निगल लिया। मैंने अगले दिन की फ्लाइट चुनी तो मैं एयरपोर्ट पर ही रुका रहा। पूरी रात वहीं बैठा रहा। अगले दिन मैंने वही घटना फिर होते देखी। एक आदमी ने कहा कि वह अपने बेटे के अंतिम संस्कार में जा रहा है। वही स्टाफ सदस्य थी। उसका लहजा अचानक नरम हो गया। उसने उसे सांत्वना दी। उसने उसकी फ्लाइट फिर से बुक कर दी। उसने उसे फर्स्ट क्लास में भी अपग्रेड कर दिया। मैंने सब कुछ चुपचाप देखा। बाद में मैं विमान में चढ़ गया। मैंने पाया कि मेरी सीट 2 बार बेच दी गई थी। स्टाफ असहाय नजर आया और मुझे फर्स्ट क्लास में बैठा दिया, ठीक उसी आदमी के बगल में। उसने शैंपेन का गिलास उठाया। वह फ्लाइट अटेंडेंट से मजाक कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। मेरे विचार व्यंग्य से भरे हुए थे। फर्स्ट क्लास सीट हेतु अंतिम संस्कार भी मुद्रा जैसा उपयोग संभव है। उसने मुझ पर एक नजर डाली और मेरा बाहर निकलना देखा। सिर्फ मेरे नाम से ही वह जान गया कि मेरी माँ को क्या पसंद था। उसने कहा कि वह मुझे नौकरी देना चाहता है, लेकिन मेरा मन एक ही चीज पर अटका था, मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार। मैंने उसे मना कर दिया। बाद में एक स्टाफ सदस्य ने मुझे जगाया। मौसम की वजह से विमान को जल्दी उतरना पड़ा। मैंने एक कार किराए पर ली। मैं सीधे वापस चला गया। मेरे दिल में अब सिर्फ एक ही दिशा बची थी। रास्ते में एक ठहराव के दौरान मैं फिर से उस आदमी से टकरा गया। उसने मुझे एक अखबार थमाया। उस पल में मेरी सांसें थम गईं। एक सड़क दुर्घटना की सूचना, मेरी पत्नी और मेरा करीबी दोस्त। एक कागज के टुकड़े ने मेरा आखिरी सहारा छीन लिया। मैं दिवालिया हो गया था। मेरी पत्नी और मेरा दोस्त दोनों ही चले गए थे। सब कुछ बिखर जाने के बाद मैंने सिर हिला दिया। मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 2 दिन बाद मैं आखिरकार अंतिम संस्कार में खड़ा था। मैंने अपनी पत्नी का चेहरा देखा। दर्द धीरे धीरे मेरी हड्डियों से निकल रहा था, लेकिन जो सच में मुझे तोड़ गया वह थी सच्चाई। ओह, वह सुंदर लग रही है। उन्होंने उसके चेहरे और गर्दन को फिर से बनाने में कमाल का काम किया है। मुझे लगता है कि इसी वजह से और ताबूत की वजह से तुम्हारी सारी बचत खत्म हो गई, सिर्फ इसलिए कि तुम खुला ताबूत रख सको। मुझे रॉबी के लिए दुख है। वो सच में बहुत अच्छा दोस्त था और मुझे पता है कि वो तुम्हें पागलों की तरह चाहता था। ओह शिट, शैडो। किसी ने तुम्हें नहीं बताया, वो मेरे पति का लिंग अपने मुंह में लेकर मरी थी।